हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और हैप्पी होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने देखा था विंग जो लान वांगजी के घर पे आता है और वो उसके एंट्रेंस पे खड़ा होकर सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सामने लान वांगजी जो बहुत सारे टॉयज के बीच में बैठा होता है, उसके हाथ में दो तीन टॉयज होते हैं, कुछ सुपरमैन एंड बाइक्स वगैरह वगैरह। और उसके साथ मिस्टर लू होते हैं जो उसे फीड करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके हाथ में फूड का ट्रे होता है जो उन्हें बार बार उसे बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर आप प्लीज खा लीजिए। और लान वांग जी के मुंह में कुछ तो फूड होता है और वो जो ऐसे आराम आराम से उससे मंचिंग कर रहा होता है और अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है। विंग जब ये देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तो पहली बार उसे लानवांग जी को देखने को मिलता है कितने सालों के बाद, और उसे इस हालत में देख के, और फिर वो ऐसे ही वहीं पे खड़ा रहता है। और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जब विंग वहीं पे खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर लू को फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। मिस्टर लू जो उस तरफ देखते हैं वहां पे एक पर्सन खड़ा होता है। फिर वो अपने हाथ में जो ट्रे लिए होते हैं उसे साइड में रखते हैं टेबल पर, और एक तरफ लान वांगची की तरफ देखते हैं जो अभी भी टॉयज के साथ खेल रहा होता है, और उसके मुंह में जो फूड होता है उसे मंचिंग कर रहा होता है स्लो स्लो। फिर वो जाते हैं विंग की तरफ और उसे ग्रीट करते हुए पूछते हैं आप कौन। तो विंग बताता है कि वो वे चांगते एंड कांसा सरन का सन है। इतना सुन के जो मिस्टर लू होते हैं वो उसे ग्रीट करते हैं और अंदर लेके आते हैं। विंग जो आता है वहां जहाँ लान वांगची बैठा होता है बहुत सारे टॉयज के साथ, वो वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। मिस्टर लू उससे फिर से ट्रे लेते हैं और खिलाने की कोशिश करने लगते हैं। विंग जो लान वांगजी को देख रहा होता है, बहुत ही क्यूट फेस, इस तरह से फूड को मंचिंग कर रहा होता है। उसे देख के विंग को बचपन में जब भी लान वांगी जब छोटा सा था वो बिल्कुल मिनी लायन की तरह दिखता था, सेम वैसे ही दिखता है। बट हाँ, अभी वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। उसके फेस भी बहुत ज्यादा प्लम्पी एंड क्यूट अभी भी है। उसके बाल गोल्डन है। उसने अभी ब्लू जीन्स पहना हुआ है और एक लूज टी शर्ट पहना हुआ है जिसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड एडोरेबल लग रहा है। और अब कुछ ही सेकंड के बाद जब लान वांगजी का ध्यान उस पर्सन पे जाता है जो उसे कभी बहुत टाइम से ही घूर घूर के देख रहा होता है, वो फटाफट अपने टॉयज को कलेक्ट करता है अपने हाथों में और फटाक से आके मिस्टर लू के पीछे खड़ा हो जाता है। और मिस्टर लू के कान में बोलता है, अंकल क्या ये मेरे टॉयज लेने आए हैं? यहाँ क्यों आए हैं ये? इनसे बोल दो कि वांगची अपने टॉयज किसी को नहीं देता, सिर्फ अपने फादर को देता है और अपने ब्रदर को देता है बस, और किसी को भी नहीं। इतना कह के वो उनके पीछे छुप जाता है मिस्टर लू एंड विंग दोनों ही जब वांगची की ये क्यूट सी बातें सुनते हैं उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो विंग जो कहता है कि मैं तुम्हारे टॉयज लेने नहीं आया हूँ। तो लान वांगजी जो मिस्टर लू के पीछे से झांकता है और फिर मिस्टर लू के कान में बोलता है, फिर यहाँ क्यों आए हैं ये? तो ये जब सुनता है विंग, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, क्या मिनी लायन, क्या तुम मेरे फैन बनोगे? इतना कह के वो लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी अब मिस्टर लू के पीछे से बाहर आता है और एक क्वेश्चन भरी निगाहों से मिस्टर लू की तरफ देखता है। मिस्टर लू समझ जाते हैं कि वांगजी क्या चाहता है। ऐसा उसके फादर ने और उसके ब्रदर ने समझाया है कि कभी भी किसी अनजान पर्सन से कभी फ्रेंडशिप और उनके साथ ना जाए, इसलिए वो परमिशन चाहता है कि मिस्टर लू उन्हें बताए। तो मिस्टर लू समझ जाते हैं और बोलते हैं कि वो अपना सर हाँ में नोट कर देते हैं, जिससे विंग भी दिखता है। फिर लान वांगची जो अपने निगाहों को विंग की तरफ करता है और वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके बाद अपना सर हाँ में नोट करता है और बोलता है ओके। इतना कहते ही विंग जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फटाक से लान वांगजी को हक कर लेता है। इस सडन एक्शन से लान वांगजी जो फ्लिंच हो जाता है, विंग को जब समझ आता है वो फटाक से उससे दूर होता है और उससे माफी मांगने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद लान वांगी जो अपने टॉयज के साथ खेलने लगता है और मिस्टर लू उसे फिर से खाना खिलाने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वो पूरे हॉल में अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है। ये देख के विंग के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर उसको बहुत ज्यादा ही वरीड और सैड फील होने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर लू जब उसे खाना खिला लेते हैं लवांग जी को, फिर वो आके विंग के पास बैठते हैं। तो विंग पूछता है ऐसा कब से हो रहा है? तो मिस्टर लू बताते हैं कि ऐसा 5 सालों से हो रहा है, जब से वांग जी को उस एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे
जब लेनी का एक्सीडेंट हुआ था, लान वांग जी जो उसे हॉस्पिटल में देखने गया था, और वो अचानक इस तरह से देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। कई दिनों अनकॉन्शियस रहने के बाद जब वो अपने कॉन्शियसनेस को गेन करता है, फिर वो बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे लान वांग जी जो अभी भी अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है हॉलवे में, और विंग जो टेबल पे बैठ के उसे देख रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे लैन कुरैन एंड लैन सेचैन आते हैं। विंग उन्हें देख के ग्रीट करता है और लैन सेचैन को हक कर लेता है। जब लान वांगजी देखता है अपने फादर एंड ब्रदर को, वो फटाक से दौड़ के जाता है, अपने फादर के ऊपर जंप लगा देता है और अपने फादर के फोरहेड पे किस करता है। वो बोलता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। उसके फादर भी बोलते हैं कि हाँ, मैंने भी अपने बाउबे को बहुत मिस किया। पर तो वो बोलता है, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। तो उसके फादर बोलते हैं, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो लानवांग जी बोलता है, अगर आप मुझे मिस करते हो तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाते, पर आप छोड़ के चले जाते हो मुझे, मैं पूरा दिन अकेले ही रहता हूँ। तो मिस्टर लैन बोलते हैं कि तुम अकेले कहाँ रहते हो, मिस्टर लू भी तो रहते हैं तुम्हारे साथ। बोलते हैं, नहीं, आप नहीं रहते ना, आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुन के सारे लोग के फेस पे स्माइल आ जाती है। और थोड़ी देर के बाद जब भी लान वांग जी को लैन कुरन नीचे उतारते हैं और सारे लोग जाके सोफे पे बैठते हैं, वांग जी जो अपने ब्रदर एंड फादर से बोलता है, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, आप लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आप लोग हमेशा मुझे छोड़ के चले जाते हैं और मैं दिन भर पूरा अकेले ही रहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। इतना कह के वो अपना फेस दूसरी तरफ करता है, फिर बोलता है, मदर भी मुझसे प्यार नहीं करती, सब लोग चले जाते हैं मुझे छोड़ के, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। और ये कह के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख के लेंस चैन वांगची को जाके उसको हक कर लेते हैं, बोलते, बेबी, आपसे सारे लोग प्यार करते हैं, वो तो हमें काम रहता है ना इसलिए, और मदर को भी बहुत सारे काम है इसलिए मदर नहीं आ पा रही है, जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो मदर आ जाएंगी। तो वांगजी अपने रोते हुए बोलता है, आप ऐसा बहुत बार बोलते हो और आप, मदर नहीं आती, मैं, मदर मुझसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर वो रोने लगता है। लैन सचिन उसे टाइट हक कर लेते हैं और उसके बैक को रब करने लगते हैं। ये देख के लैन से चैन एंड लायन कुरन के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो भी अपने वाइफ एंड मदर को मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। और वांग जी की कंडीशन भी समझ सकते हैं कि वो अकेला भी बच्चे के जैसा उसका माइंड है, वो उसे कोई फैमिली तो चाहिए जो हमेशा उसके साथ रहे, उसे प्यार करे, पर वो कुछ नहीं कर पाते, वो कुछ नहीं कर सकते। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग डाइनिंग हॉल में होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। वांग जी जो अपने फादर एंड ब्रदर के बीच में बैठा होता है, बारी बारी से उसके फादर एंड ब्रदर उसे खिला रहे होते हैं। वांग जी जो स्लो स्लो में खा रहा होता है, उसकी आंखों में नींद आ रही होती है और वो धीरे धीरे सो भी रहा होता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी को लायन सचिन अपने गोद में कैरी करते हैं और उसे लेके जाते हैं अपने बेडरूम में लिटा देते हैं, क्योंकि वांग जी अकेले नहीं सोता, वो डर जाता है रात को, उसे कभी कभी नाइटमेयर भी आ जाता है, इसकी वजह से वो लायन सचिन उसके साथ हमेशा सोते हैं। अब टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जब लाल वांग जी को लिटा के आते हैं तो हॉल में बैठते हैं, तो विंग से बातें करने लगते, तो बताता है विंग कि आज वो अभी आया और उसे आज ही पता चला कि उसके पेरेंट्स ने उसे बताया ही नहीं। ये सुन के लैन सचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलते। अब मैं टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपने घर चला जाता है और वो सारी बातों को यही सोच रहा होता है कि लानवांग जी के बारे में, और उसे बहुत ज्यादा ही वरिड एंड सैड फील होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पे लैंसटन एंड लैनकुरन अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। विंग जो रेडी होके फटाक से लैन वांगजी के घर आ जाता है और देखता है वांग डाइनिंग एरिया में बैठा होता है और मिस्टर लू उसे ब्रेकफास्ट करा रहे होते हैं। विंग भी उन्हें ग्रीट करता है और मिस्टर लू होते हैं जो उसे कहते हैं कि वो भी बैठ जाए और ब्रेकफास्ट कर ले। विंग भी चुपचाप बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करते करते वो वांगजी को देख रहा था जो अभी भी टॉयज में बिजी होता है और साथ साथ में वो थोड़ा थोड़ा फूड भी खा रहा होता है। अब टाइम स्किप करके दिखाया जाए यहाँ पे पूरा दिन विंग जो लान वांगजी के साथ स्पेंड करता है, लान वांगजी भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग रेडी होकर जब सुबह सुबह नीचे आता है, देखता है उसके पेरेंट्स हॉल में बैठे होते हैं सोफे पे। विंग उन्हें ग्रीट करता है और बाहर जाने लगता है, तो उसके पेरेंट्स रोकते हैं, बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो विंग। तो विंग बोलता है कि वो जा रहा है वांगजी के घर पे। इतना कि वो जाने लगता है, उसकी मदर बोलती है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत सारे हॉस्पिटल से ऑफर आए हैं, तो तुम किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लो जहाँ पे तुम्हें सुटेबल लगे। तो विंग बोलता है, मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी वांग जी के साथ रहूंगा और उसकी कंडीशन के बारे में देखूंगा कि उसे किस तरह से मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। इतना कह के वो जाने लगता है। उसकी मदर बोलती है, विंग, इससे विंग रुक जाता है और बोलता है, मदर प्लीज, मैं नहीं रुकूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। इतना कह के वो बाहर
चला जाता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग लानवांग जी के घर पे आ जाता है और वो देखता है लानवांग जी जो उसे बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। विंग जैसे ही आता है लानवांग जी उसे हक कर लेता है और बोलता है विंग आप कितना लेट आए, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो विंग बोलता है क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? तो लानवांग जी बोलता है नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे पता। विंग का हाथ पकड़ता है और डाइनिंग एरिया में लेके आता है। दोनों ही डाइनिंग एरिया में आते हैं और अपने अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। मिस्टर लू वांग जी को फूड फिर से खिलाने लगते हैं। अब टाइम स्किप कर हॉलवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैन कुरैन, लैन सचैन, विंग एंड मिस्टर लू होते हैं। मिस्टर लू बहुत ज्यादा वरीड होते हैं तो लैन सचैन पूछते हैं क्या हुआ अंकल? तो वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ का तबीयत बहुत खराब है, वो गांव में है तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा उसकी टेक केयर करने के लिए। आपको पता है कि मेरी फैमिली में और कोई भी नहीं है। इतना कह के वो सर नीचे कर लेते हैं। तो लैन कुरैन और लैन सचैन बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं कि अब वो अगर चले जाएंगे तो उनके वांग जी का कौन ध्यान रखेगा। तो लैन सचैन अपने फादर की तरफ देखते हैं तो लैन कुरैन बोलते हैं ओके ठीक है। तो लैन कुरैन कहते हैं कि तुम कल जा सकते हो। जब ये सुनते हैं तो मिस्टर लू उन्हें थैंक्स कहते हैं और फिर सॉरी भी कहते हैं कि मुझे माफ करना। तो लैन सचैन बोलते हैं कोई बात नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपने तो उल्टा बहुत ज्यादा ध्यान रखा है वांगजी का। तो अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लू चले जाते हैं। तो लैन सचैन बोलते हैं फादर कल से मैं घर पे रहूंगा, नहीं तो आप रुक जाइए वांगजी के साथ। तो उसके फादर बोलते हैं कि सचैन तुम्हें पता है। तो फिर विंग कहता है अंकल क्या मैं कुछ बोलूं? तो दोनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो बोलते हैं तब तक मैं वांगजी का ध्यान रखता हूँ जब तक मिस्टर लू नहीं आ जाते। तो लैंसटन बोलते हैं विंग तुम्हारा तो जॉइनिंग लेटर भी आ गया है ना, तुम जब यूएसए में थे तभी से तुम्हारे पास बहुत सारे ऑफर्स आ चुके हैं तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो विंग कहता नहीं ब्रदर अभी 1 मंथ का टाइम है मेरे पास, आप टेंशन मत लीजिए, तब तक मैं वांगजी का ध्यान रखता हूँ। हो सकता है शायद बीच में मिस्टर लू भी आ जाए। तो और वैसे भी मैं वांगजी के केस को स्टडी भी करना चाहता हूँ और इस बीच में उसके बिहेवियर और उसके माइंड पर पूरी तरह से वो स्टडी करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से उसका माइंड काम करता है। तो लैन सचन एंड लैन कुरैन दोनों ही एग्री हो जाते हैं और दोनों ही हाँ बोल देते हैं। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग के घर पे, विंग जब अपने घर पे आता है तो अपने पेरेंट्स को बताता है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड होते हैं विंग के लिए क्योंकि विंग अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, उनको ऐसा लगता है। बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।